Hello students, this is Gurvinder Singh from AZ West International School Chika. Today I am going to explain you business environment part 2. So it is also unit 3. So in last video I explained you about business environment, what is business environment, after that what are its characteristics, and in a chart we have different types of business environment dimensions, and last video I explained you internal environment, and in today's video I am going to explain you external environments, micro factors. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट होता है, और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो हमने डिस्कस कर लिया वो बिज़नेस के अंदर का इन्वायरमेंट होता है. बिज़नेस का अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको कंट्रोल करना इजी होता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पॉलिसीज़ को कम ज़्यादा किया जा सकता है. लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है. बहुत कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर माइक्रो फैक्टर्स इंक्लूड हैं. तो माइक्रो फैक्टर्स के अंदर कुछ कंट्रोल थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता है किसी बिजनेस एनवायरनमेंट का. सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से माइक्रो फैक्टर्स होते हैं और वो किस तरीके से किसी भी बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे नंबर 1 पे आता है माइक्रो इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी जिसको हम बोलते हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए और चाहे वो माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है चाहे वो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है, दोनों सेम रहेंगे, दोनों का आंसर सेम रहेगा. सो माइक्रो इन्वायरमेंट मीन्स दैट इन्वायरमेंट विच इंक्लूड दोज फैक्टर्स विद विच बिजनेस इज़ क्लोजली रिलेटेड. माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर वो फैक्टर्स शामिल होते हैं जो बिज़नेस के साथ, पर्टिकुलर बिज़नेस के साथ रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और इनके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है बिज़नेस का. दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंशियली. सो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से किसी भी बिज़नेस यूनिट को प्रभावित करते हैं. इनका एक यूनाइटेड जो एक्शन है वो नहीं रहता, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को ही प्रभावित एक ही टाइम पे करते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 पे आता है कस्टमर्स, नंबर 2 पे सप्लायर्स, नंबर 3 पे कॉम्पिटिटर्स एंड नंबर 4 पे पब्लिक, और लास्ट में है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज. तो 1 बाय 1 इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी बिज़नेस को, किसी इंडस्ट्री को. तो नंबर 1 पे आते हैं कस्टमर्स. सो कस्टमर्स जो हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट का एक हिस्सा हैं, जिसमें कस्टमर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. दे इंक्लूड हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कमर्शियल एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा. द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स हाईली इन्फ्लुएंस अ फर्म. सो यहाँ पे कस्टमर्स की बात की गई है. किसी भी यूनिट के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ कस्टमर डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि कोई हाउस होल्ड, जैसे आप घर के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप हाउस होल्ड कस्टमर हो. गवर्नमेंट भी कभी कस्टमर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. जब गवर्नमेंट कोई रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको मटेरियल परचेज करना पड़ता है. तो ऐसे में वो किसी बिजनेस यूनिट की क्या बन जाती है, का कस्टमर बन जाती है. इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी कस्टमर हो सकती है. जैसे कि मान लो कि एक कोई चीज़ बनाने वाली इंडस्ट्री है, मान लो चॉकलेट बनाने वाली इंडस्ट्री है. चॉकलेट बनाने के लिए कुछ मशीन्स की ज़रूरत है और वो मशीन्स कोई और अदर इंडस्ट्री या बिज़नेस बना रहा है. तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री का क्या बन जाती है, कस्टमर बन जाती है. कमर्शियल एंटरप्राइजेस. सो कमर्शियल एंटरप्राइजेस मतलब कि जो प्रॉफिट मोटिव से काम करने वाली एंटरप्राइजेस हैं वो भी आपकी किसी भी तरीके से कस्टमर हो सकती है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स की बात की गई है नंबर 1 पे यहाँ पे, और ये सारे के सारे तरीके के जो कस्टमर्स हैं ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं. अब देखिए, अगर मान लो कि आज के टाइम पे जो कस्टमर्स हैं वो चॉकलेट
को पसंद करते हैं, चॉकलेट के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद करते हैं, तो आज एक जो बिज़नेस है वो अच्छी चॉकलेट जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो तैयार कर रहा है, बना रहा है। अगर कल को कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो जाए, वो ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहते, वो बहुत ही हल्की चीज़ खाना चाहते हैं, तो अब क्या होगा, आपका बिज़नेस प्रभावित होगा। आपको अपने बिज़नेस को कस्टमर की जो चॉइस है उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। एक बुक में भी एग्जांपल दे रखी है, सपोज अ फर्म सप्लाइड गुड्स ओनली टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को ही सिर्फ वो सप्लाई कर रही है फर्म, इट मीन्स दैट फर्म हैज़ ओनली वन कस्टमर। इफ़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न देयर रिलेशंस गेट सॉर्ड, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल स्टॉप एंड इन दैट केस द क्लोजर ऑफ द फर्म इज़ सर्टन। अगर यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही किसी बिज़नेस के लिए कस्टमर है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही कोई बिज़नेस अपनी चीज़ें बना करके सप्लाई कर रहा है, और अगर गवर्नमेंट के साथ कोई खटास आ जाए उनके रिश्तों में, मतलब कि वो रिलेशन सही ना रहें, किसी भी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल चेंज आ गए हैं, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई है। सो ऐसे में क्या होगा, एक ही कस्टमर है, अब एक ही कस्टमर अगर नहीं रहेगा तो फर्म किसके लिए सामान बनाएगी, किसको बेचेगी। सो ऐसे में क्लोज़र उसका तय है फर्म का। तो जो कस्टमर्स होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो किसी भी फर्म को किसी भी टाइम पे प्रभावित कर सकते हैं। सो इनके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है कि जो क्लोज़र कस्टमर्स हैं, जो आप किसी होलसेलर जैसे हो गए, किसी बिज़नेस के लिए जान पहचान वाले हैं, लेकिन ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता। ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं किसी भी बिज़नेस फर्म से। नंबर 2 पे आते हैं सप्लायर्स। जैसे कस्टमर्स जो होते हैं वो आपके सामान को ख़रीद के या तो आगे पहुंचाते हैं या फिर आपके सामान को ख़रीद के कंज्यूम करते हैं। वैसे ही जो सप्लायर्स होते हैं वो आपको रॉ मटेरियल वगैरह क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, कच्चा सामान सप्लाई करते हैं। अब अगर सप्लायर्स की और आपके जो रिलेशंस हैं वो सही ना रहें तो भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा जिससे आप आगे किसी भी चीज़ को बना नहीं पाओगे, बेच नहीं पाओगे। लाइक द कस्टमर्स, द सप्लायर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। कस्टमर की तरह सप्लायर भी बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। इफ़ अ बिजनेस हैज़ ओनली वन सप्लायर एंड ही गेट्स अनॉयड because of some reason, the supply of goods can be stopped and the very existence of the business can be threatened or endangered. Hence effort should be made to have various suppliers. So अगर आपके पास एक ही सप्लायर है और वो किसी भी तरह से अनॉयड हो जाए, नाराज़ हो जाए, तो आपकी जो सप्लाई है गुड्स की वो बंद हो जाएगी, जिससे आप अपना बिज़नेस को रन नहीं कर पाओगे, आपका बिज़नेस खतरे में आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट फैक्टर है कॉम्पिटिटर्स। द फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस इन अ नंबर ऑफ वेज। तो कॉम्पिटिटर्स हमेशा ही प्रभावित करते रहते हैं। अब कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में आपके इक्वल जो मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बच्चों के बीच में फ़र्स्ट, सेकंड या थर्ड आने की जो चाहत रहती है और उनके बीच में कंपटीशन बना रहता है कि कभी कोई फर्स्ट आ जाता है, कभी कोई। तो ऐसे में ही किसी बिज़नेस के अंदर भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं एक ही बिज़नेस के। जैसे कि मान लो चॉकलेट है, चॉकलेट को बेचने वाली काफ़ी कंपनीज़ हैं और वो अपने कंपटीशन में लगी रहती हैं कि हमारी जो गुड्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिके। सो इस तरीके से कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से प्रभावित करते हैं। कंपटीशन हर एक कंपनी को लड़ना पड़ता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो यहाँ पे हम तीसरा फैक्टर डिस्कस कर रहे थे, कॉम्पिटिटर्स। ये भी किसी भी बिज़नेस को बहुत ही तरीक़ों से प्रभावित कर सकते हैं। हाँ जी, नंबर 4 पे आते हैं पब्लिक। Public has different constituents like the local public, press or media. The attitude or behavior of these constituents can affect business unit.
For example, the people local pollution can oppose some established firm whose business is excessively noisy. Similarly, if the media goes some favorable report about a particular company, the price of its share can register an increase on discount. सो बड़ा पब्लिक जो है ये भी प्रभावित करती है। जिस पब्लिक के अंदर लोकल लोग, जो भी उस एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पे मीडिया है, प्रेस है, या जो मतलब अखबारों के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए काम करते हैं, ये सभी चीज़ें पब्लिक के अंदर की जो हैं वो प्रभावित कर सकती हैं किसी बिज़नेस को। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि को लोकल एरिया की जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस का विरोध कर सकते हैं, या तो वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए नॉइसी है, तो वो उस बिज़नेस को, फर्म को बंद करवा सकते हैं। ऐसे ही मान लो कि कोई रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर ने आपके ख़िलाफ़ कोई गलत रिपोर्ट बना दी है, जिस रिपोर्ट से लोगों के बीच में कोई गलत मैसेज चला गया, जिसकी वजह से आपकी फर्म बिज़नेस बंद हो सकता है। तो यानी कि पब्लिक के बीच में मौजूद लोकल पब्लिक या प्रेस मीडिया, वो भी आपके बिज़नेस को प्रभावित करता है, थ्रेटन करता है, आपको अपॉर्चुनिटी भी कई बार प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो फैक्टर है वो है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज़। सो मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज़ होती क्या है, सबसे नंबर 1 पे ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज़ होती हैं जो आपके लिए इंटरमीडिएटरी का काम करती हैं। आपको कई बार कुछ सामान नहीं मिल रहा तो वो सामान दिलाने में काम करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, या फिर कई बार आपकी गुड्स सेल नहीं हो रही तो वो सेल करने में काम करती हैं। कई बार आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो आपको फाइनेंस दिलवाने में मदद करती हैं। सो किसी भी काम के अंदर कोई भी बिचौलिया आपके लिए क्या होता है, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी यूज़ होता है। अब देखिए कि जिस मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, जिस बिचौलिए के ऊपर आप डिपेंडेंट थे कि वो आपको सामान दिलाए या फिर आपका सामान बिकवाए या फिर आपको कोई फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाए, तो लेकिन वो अनॉयड हो जाए, वो आपसे नाराज़ हो जाए, वो आपके लिए काम करना बंद कर दे, तो भी आपका बिज़नेस क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इस तरीके से ये जो सारे 5 फैक्टर्स हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के, ये इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं कि ये सारे के सारे फैक्टर्स किसी बिज़नेस को क्लोजली अफेक्ट करते हैं। ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही बिज़नेस यूनिट को प्रभावित कर रहे होते हैं, ये पर्टिकुलरली रिलेटेड होते हैं एक फर्म से, ना कि सभी फर्म से। देखिए, एक मान लो कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ठीक है, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी एक चीका के अंदर है, एक मान लीजिए कैथल के अंदर है, ठीक है। अब दोनों बिजनेस सेम तरीके के हैं, दोनों को एक ही टाइम पे ये माइक्रो जो चीज़ें हैं ये प्रभावित नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, चीका के अंदर आपके बिज़नेस का विरोध करने वाले लोग उठ गए, यानी कि पब्लिक जो यहाँ पे फैक्टर में डिस्कस किया, तो ऐसा तो नहीं है कि उसी टाइम पे ही वो कैथल के अंदर भी अपोज करेंगे, नहीं। अगर चीका के अंदर लोगों को दिक्कत है आपकी फर्म से, तो वो आपकी चीका के अंदर ही कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे। कैथल के अंदर जो भी यूनिट है चॉकलेट बनाने वाली, उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर टाइप के बिज़नेस को एक ही टाइम पे प्रभावित कर रहे हैं, ये सभी को एक टाइम पे प्रभावित नहीं कर सकते जो भी माइक्रो फैक्टर्स होते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो फैक्टर्स।